हाँ जी, हमने क्लास 9th का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था बायोडाइवर्सिटी। आज इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। कि क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री क्या है, क्लासिफिकेशन के जो सिस्टम्स हैं वो किस तरह से इंट्रोड्यूस हुए, सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, कौन सा सिस्टम सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, इसकी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। द अर्लीस्ट नॉन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल। ठीक है, जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो ग्रीक फिलोसोफर थे अरिस्टो, उन्होंने डिस्कवर किया था। ही क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन एट दैट टाइम एज आइदर इन द ग्रुप प्लांटी आर इन एनिमेलिया। यानी जो अरिस्टोटल थे, अरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले क्लासीफाई किया था ओनली टू ग्रुप्स में। वन इज़ प्लांटी जिसमें तमाम प्लांट्स आ गए थे, और सेकंड इज़ एनिमेलिया जिसमें तमाम एनिमल्स आ गए थे, इंक्लूडिंग बर्ड्स, एनिमल्स, बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, ह्यूमंस थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह, वो सारे एनिमेलिया में आ गए थे, और तमाम प्लांट्स जो हैं वो प्लांटी ग्रुप में आ गए थे। नेक्स्ट भी 700 में, इन 700 एस अबू उस्मान उमर अल जाहिज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल इन हिज बुक। उसके बाद अबू उस्मान जो थे, अबू उस्मान उमर ने एक बुक लिखी, और उस बुक के अंदर उन्होंने 350 स्पीशीज़ जो है एनिमल्स के, उनके करैक्टर्स को डिस्क्राइब किया। और उस बुक का नाम जो था, ही रोट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ आर्ट्स। उन्होंने अपनी बुक में सबसे ज़्यादा जो लिखा वो आर्ट्स की लाइफ के बारे में लिखा, कि आर्ट्स किस तरह से इवॉल्व हुई, उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या थी। इन 1172 इब्ने रशद ट्रांसलेटेड अरिस्टोटल्स बुक डी एनीमिया इन अरेबिक। ठीक है, 1172 में इब्ने रशद जो थे उन्होंने अरस्तु की बुक को, जो अरिस्टोटल साइंटिस्ट हैं हमारे, उनकी बुक को अरेबिक में ट्रांसलेट किया था, अरबी ज़ुबान में उसका तर्जुमा किया, डी एनीमिया ऑन द सोल। आपने बुक्स के नेम याद रखने हैं, साइंटिस्ट के नेम याद रखने हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन द एंड ऑफ 15th सेंचुरी, 15वीं सदी के आखिर में, मैनी बायोलॉजिस्ट हैड स्टार्टेड वर्क ऑन क्लासिफिकेशन मेथड। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफिकेशन मेथड पे काम करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि कैरलियस लीनियस है। कैरलियस लीनियस डिवाइड नेचर इनटू 3 किंगडम। कैरलियस लीनियस जो था उसने 3 किंगडम्स में जो है वो नेचर को डिस्क्राइब किया कर दिया था, डिवाइड किया था, मिनरल, वेजिटेबल्स और एनिमल। उसने कहा था कि नेचर में 3 किंगडम्स पाए जाते हैं, वन इज़ मिनरल जो लिक्विड फॉर्म में होंगे, सेकंड इज़ वेजिटेबल एंड थर्ड इज़ एनिमल। लीनियस यूज्ड 5 रैंक्स इन क्लासिफिकेशन। लीनियस ने ही पहली बार 5 रैंक्स को इस्तेमाल किया था क्लासिफिकेशन में, जो कि हम आज भी करते हैं, बस थोड़ी सी उसमें चेंजिंग है। क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशी एंड वैरायटी। ठीक है, कि कोई भी जानदार है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, उसका जीनस क्या है, उसकी स्पीशी क्या है, और उसकी वैरायटी क्या है। लिनस इज़ बेस्ट नॉन फॉर हिज इंट्रोडक्शन। लिनस जो है वो अपने इंट्रोडक्शन की वजह से भी बहुत ज़्यादा जाना जाता था, यानी जो उसने मेथड दिया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द मेथड स्टिल यूज टू फॉर्मुलेट द साइंटिफिक नेम ऑफ एवरी स्पीशी। यानी जो उसने जीनस और स्पीशीज़ के रैंक्स को डिस्कवर किया था, इन दो चीज़ों की वजह से वो आज भी जाना जाता है, क्योंकि जानदारों को जब साइंटिफिक नेम दिया जाता है तो वो जीनस और स्पीशी की बेस पे ही दिया जाता है। तो वो इंट्रोडक्शन ऑफ मेथड की वजह से लीनियस को सबसे ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि उसने साइंटिफिक जो नेम देने का मेथड है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। फर्स्ट हमने जो स्टडी किया कि 2 किंगडम सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। तो 2 किंगडम सिस्टम क्या था? इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम, ये सबसे पुराना सिस्टम है। क्लासीफाई ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू 2 किंगडम्स, इसमें तमाम जानदारों को 2 किंगडम्स में क्लासीफाई किया जाता है, एक है प्लांटी और दूसरा है एनिमेलिया। अकॉर्डिंग टू इट, इसके मुताबिक ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड दस कैन स्टोर एनर्जी आर ऑटोट्रॉफिक एंड आर इंक्लूडिंग द किंगडम प्लांटी। ऑटोट्रॉफ क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं और वो किसी और पे डिपेंड नहीं करते, लाइक प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं, अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो वो तमाम जानदार जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं सिंपल तरीके से, सिंपल मटेरियल को यूज़ करके, उनको प्लांटी में इंक्लूड कर दिया गया था। और दूसरी साइड पे वो जानदार जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते थे, उनको जो है ना वो किंगडम एनिमेलिया में रख दिया गया था, यानी ऑन द बेस ऑफ द फूड प्रिपरेशन।
मोड ऑफ फूड की बेस पे जो है वो जानदारों को क्लासीफाई किया गया था। वो जानदार जो अपनी खुराक खुद बना सकते थे लाइक प्लांट्स, उनको किंगडम प्लांटी में शामिल कर दिया गया। और वो जानदार जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते थे जैसे कि एनिमल्स हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंड करते थे अपनी खुराक के लिए, तो उनको किंगडम एनिमेलिया में रख दिया गया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्जी वर इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी। इसके सिस्टम के मुताबिक एक बैक्टीरिया, फंजाई और एल्जी जो थे वो किंगडम प्लांटी में शामिल किए गए थे क्योंकि ये अपनी खुराक जो है वो खुद बनाते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स है। ठीक है। ड्रॉबैक्स क्या थे? जो टू किंगडम सिस्टम था उसके ड्रॉबैक्स यानी उसमें क्या गलतियाँ थी। कुछ टैक्सोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने इस सिस्टम में जो है वो बहुत सारी खामियां ढूंढी कि बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि यूग्लिना है। यूनिसेलुलर कौन से होते हैं? वो जानदार जो कि एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जो सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। है बोथ प्लांट लाइक, यानी वो प्लांट लाइक भी हैं, एनिमल लाइक भी हैं। प्लांट्स की तरह उनमें क्लोरोफिल मौजूद है जिसकी वजह से वो अपनी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स की तरह वो हेट्रोट्रॉफिक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डार्कनेस एंड लैक ऑफ द सेल वॉल। ठीक है, कि वो उनमें क्लोरोफिल मौजूद है। क्लोरोफिल किस लिए होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं यूग्लिना, लेकिन वो अपनी खुराक जो है ना वो उनके लिहाज से हेट्रोट्रॉफिक हैं। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। इसके अलावा उनमें सेल वॉल नहीं होती, लेकिन प्लांट्स में सेल वॉल होती है। ठीक है, तो यूग्लिना जो है उसके दो करैक्टर्स एनिमल्स की तरह के हैं कि उसमें सेल वॉल मौजूद नहीं है और वो हेट्रोट्रॉफिक है, और वन करैक्टर उनका जो है वो प्लांट से रिजेंबल करता है। तो यहाँ पे अब कन्फ्यूजन ये आ जाती है कि यूग्लिना किस ग्रुप में आएगा, प्लांटी में या एनिमेलिया में। सो देयर शुड बी सेपरेट किंगडम फॉर सच ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए एक थर्ड किंगडम होना चाहिए जो दोनों से रिजेंबलेंस रखते हैं। ठीक है, दिस सिस्टम आल्सो इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोक्रियोटिक एंड दोज हैविंग यूक्रियोटिक सेल। इसके अलावा जानदारों का ये जो टू किंगडम सिस्टम था इसमें इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं किया गया कि प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल्स की बेस पे जानदारों को किस तरह क्लासीफाई किया जाता है, यानी प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक का जो डिफरेंस था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, ये इसके ड्रॉबैक्स है। फिर इसके ड्रॉबैक्स को देखते हुए थ्री किंगडम सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है 1866 में इंट्रोड्यूस हुआ। अर्नेस्ट हैकल ने करवाया इसे। अर्नेस्ट हैकल ने जो है जो टू किंगडम सिस्टम की प्रॉब्लम्स थी, जो उस पर ऑब्जेक्शंस लगे थे, उन ऑब्जेक्शंस को सॉल्व किया और एक थर्ड किंगडम बनाया जिसका नाम प्रोटिस्टा था। ठीक है, फिर प्रोटिस्टा में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जिनके करेक्टरिस्टिक जो है वो प्लांट से भी रिजेंबल करते थे और एनिमल से भी, लाइक यूग्लिना। ही आल्सो इंक्लूडेड बैक्टीरिया इन किंगडम प्रोटिस्टा। उन्होंने बैक्टीरिया को भी किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल कर दिया। इसके अलावा इन दिस सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड। अभी भी फंजाई जो है वो किस में इंक्लूड था? किंगडम प्लांटी में। हालांकि फंजाई भी जो है वो ऑटोट्रॉफ्स तो नहीं है। ठीक है, ये भी अभी ड्रॉबैक यहाँ पे आ गया। तो अब थ्री किंगडम सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या थे कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग भी प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स में डिफरेंस नहीं किया गया। इस सिस्टम में भी प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स में कोई सेपरेशन नहीं है, उनकी कोई जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो है वो सेपरेटली नहीं की गई। सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्रीड अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई। और कुछ बायोलॉजिस्ट जो है वो फंजाई की पोजीशन से भी डिसएग्री थे क्योंकि फंजाई ऑटोट्रॉफ नहीं है। ठीक है, फंजाई अपनी फूड एब्जॉर्ब करता है, ये अपनी फूड प्रिपेयर नहीं करते। फंजाई रिजेंबल प्लांट्स इन मैनी वेज। फंजाई प्लांट्स के साथ बहुत सारे तरीक़ों से रिजेंबल करते हैं, लेकिन वो ऑटोट्रॉफ नहीं है, वो अपनी खुराक नहीं बनाते खुद। दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स दैट गेट देयर फूड बाय द एब्जॉर्प्शन। के फंजाई जो हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स की ही एक ऐसी स्पेशल टाइप है जो कि अपनी खुराक जो है वो एब्जॉर्प्शन के ज़रिए हासिल करते हैं, यानी अपनी बॉडी के ज़रिए जज्ब करते हैं वो अपनी फूड को। दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल। उनकी सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता, बल्कि उनकी सेल वॉल जो है वो काइटन की बनी होती है, जबकि जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। ये इसके ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, फिर इन ड्रॉबैक्स को जो है वो कवर करने के लिए, इन ऑब्जेक्शंस को दूर करने के लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इन 1937 ई चैटन सजेस्टेड द टर्म ऑफ प्रोक्रियोटिक टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड यूक्रियोटिक टू डिस्क्राइब द एनिमल एंड द प्लांट सेल्स। यानी 1937 में एक साइंटिस्ट आए चैटन, जिन्होंने सुगेस्ट किया कि वो जानदार जो कि बैक्टीरिया हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के लिए उन्होंने टर्म यूज़ की प्रोक्रियोटिक की,
और जो एनिमल्स हैं और प्लांट सेल्स हैं उनके लिए उन्होंने टर्म यूज़ की यूकैरियोटिक की। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या फ़र्क होता है? प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है सेल के अंदर। 1967 रॉबर्ट टेकर इंट्रोड्यूस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 1967 में जो रॉबर्ट टेकर था उसने 5 किंगडम सिस्टम को क्लासीफाई का जो है 5 किंगडम से क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। उसने उससे जो है कि सिस्टम को जो ऑर्गेनाइज किया उसको किया लेवल के बेस पे, ठीक है, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है या कॉलोनियल है, ठीक है। प्रोक्रियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, ठीक है। द प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक खुद बनाते हैं, वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कहते हैं प्रोसेस जो कि फूड बनाने का होता है, ठीक है। फूड बनाने का, आपकी खुराक बनाने का जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है, जो प्लांट्स में होता है। एब्जॉर्प्शन कहते हैं जब कोई भी जानदार जो है वो अपनी फूड को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जज्ब कर रहा होता है अपनी स्किन के ज़रिए या अपनी बॉडी के पार्ट्स के ज़रिए, डिफरेंट। एंड इंजेस्शन कहते हैं निगलना, जैसे इंसान अपनी खुराक को निगलता है, ठीक है। ये 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो जो रॉबर्ट विटेकर था विटेकर थे, उन्होंने 1967 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया 2 बेसिस पे। वन इज़ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, के जानदार यूकैरियोटिक हैं या प्रोकैरियोटिक सेल पे मुश्तमिल करते हैं, ठीक है, उनमें सेल्स की कौन सी टाइप पाई जाती है। और सेकंड जो बेस थी वो थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, के वो खुराक किस तरह से हासिल करते हैं या अपनी खुराक बनाते हैं। तो इस तरह से जो पुराने ऑब्जेक्शंस थे वो सारे ख़त्म हो गए। 2 किंगडम सिस्टम का भी ऑब्जेक्शन ख़त्म हो गया, 3 किंगडम सिस्टम का भी ऑब्जेक्शन ख़त्म हो गया। ऑन दिस बेस ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम। अब इन दोनों बेसिस पे जानदारों को 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया गया: मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। फिर 1988 में नेक्स्ट 2 साइंटिस्ट थे मार्गलेस एंड शॉर्टस। मार्गलेस और शॉर्टस जो थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था उसको मॉडिफाई किया, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग की। दे कंसिडर जेनेटिक्स अलॉन्ग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो विटेकर थे उन्होंने सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे किया, लेकिन जो मार्गलेस और शॉर्टस थे इन दोनों साइंटिस्ट ने जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जेनेटिक्स को भी इंक्लूड किया, ठीक है। उन्होंने क्लासिफिकेशन जो है वो जेनेटिक्स और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे की, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे की। उन्होंने इन 3 बेसिस पे क्लासिफिकेशन की। उन्होंने जानदारों को सेम उन्हीं 5 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जिन 5 ग्रुप्स में जो है ना विटेकर ने किया था, यानी मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ग्रुप्स वही 5 रखे, लेकिन जो है वो उन्होंने क्या किया, जेनेटिक्स की बेस पे जो है वो क्लासीफाई किया। तो आज की जो हम पढ़ते हैं वो मार्गलेस, शॉर्टस और टेकर का जो 5 किंगडम सिस्टम है इसी को हम रीड करते हैं, और यही किंगडम जो है वो 5 किंगडम सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का बायोलॉजी में पढ़ा जाता है, और ये जो है वो हमारा मौजूदा क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे कि 5 किंगडम सिस्टम है क्या और ये 5 ग्रुप्स कौन कौन से हैं। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर एंड हो गया। अगर आपको लेक्चर की कोई समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर समझ आ गई है तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।